तो बच्चे लोग सोनू क्लासेज में तरह वेलकम बढ़े। आज हमने के बिहार बोर्ड क्लास 9 के मैथ के प्रश्नावली 6.2 के सवाल बनावल जी, समझल जी। इसे वीडियो के लास्ट तक ध्यान से देख लो, समझ लो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो लो। 6.1 के सवाल हमने के पूरा बना रही है अच्छा तरीका से। 6.2 के सवाल का कहता देख लियो। क्वेश्चन कहता कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समानांतर सी डी है कि नहीं। देखो अब है जब दिले बा ए बी समानांतर है, ए बी समानांतर सी डी बा कि नहीं। तो जब कोई दूगो समानांतर रेखा होके, जब कोई दूगो रेखा होके तिर्यक छेदी जब कोई तीसरा रेखा काटेला तो बहुत सारा कोण बनेला, ठीक बा। एमे कहता कि ए बी समानांतर सी डी बा कि ना, मतलब है दोनों समानांतर बा कि ना, ई हमार निकाले के बा। ई समानांतर कब हुई, जौन जितना कोण हैया बनाई उतने कोण हैया बनाई, यानी है दोनों के रेखा के बीच की दूरी का होगी कहीं बराबर होगी कहीं। अगर ये बराबर हो गई तो समानांतर हो जाए, मतलब कहीं भी हम नापम में करा के तो ये दूरी हमार समान होके के चाहिए, ठीक बा। जब दूरी समान हो जी तबे मालूम चली कि ये भी जोन बोलवे सी डी के समानांतर बा, समान दूरी को बोलवे। देखा बनी कैसे। अब देखो हई एगो रेखा हो गई, आ एगो रेखा पर जब दूगो कोण बनेला तो 180 डिग्री के होला, यानी जब दूगो कोण के जोड़ 180 डिग्री हो जाए तो रैखिक युग्म हो जी। यानी हई 50 हई x, 50 + x बराबर में 180 हो जी। 180 में से 50 घटा दें, जोन वैल्यू निकली वो x के वैल्यू निकल जी। आ जितना हई हुई उतने हई हुई, आ ना तो जितना हई हुई उतना हई हुई। शीर्षाभिमुख कोण से देख ला कैसे बनल बा। देखो हई हमार सवाल बा, हई है बड़ुए दूगो समानांतर रेखा कह देनी, तिर्यक छेदी रेखा एगो काटता तो सिद्ध करे के बा कि हमारे ए बी समानांतर सी डी बा कि ना। अब देखो हम बताइनी है कि जब दूगो समानांतर रेखा होके जब तिर्यक छेदी रेखा काटेला तो हई जो रेखा हो जी 180 डिग्री कोण बनाई, यानी हई कोण आ हई कोण दोनों कोण के जोड़ हमारे कितना हो जी 180 डिग्री। हई आ हई कोण के जोड़ तो 180 डिग्री कैसे बोला, रैखिक युग्म से। यानी x के वैल्यू अगर हम निकलनी तो 180 में से 50 के घटा दें तो 130 डिग्री। x का मान का निकल गया हमारे 130 डिग्री। जितना हुई 130 डिग्री हुई उतने हमार हई हुई कोण y हुई। अगर हम चाहम तो लिख सकता नहीं कोण x बराबर कोण y कैसे बराबर भइल है तो एकांतर कोण से, जितना हई कोण उतने हई कोण एकांतर कोण से जी डिग्री। तो अब देखो हई कोण में अब हई दू एगो रेखा हो गई, एगो हई रेखा हो गई, आ जब रेखा एगो बिंदु पर काटेला तो निम्न कोण बनेला, यानी आमने सामने के कोण में का होला बराबर हो जाला। ई कोवाना नियम से तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से जब दूगो रेखा एक बिंदु पर काटेला तो कौन के आमने सामने के कोण का हो जाला बराबर हो जाला, कोना नियम से तो शीर्षाभिमुख कोण से। यानी कोण वाई जोन बढ़ुए 130 डिग्री हो जी, हई एकरा बराबर हो जी। अगर शीर्षाभिमुख कोण से नहीं निकाला चाहत तो जितना हई बा उतना हई हो जी 130 डिग्री। यानी कोण x जोन बढ़ुए कोण y के बराबर बढ़ुए, जितना हई अइला उतने हई अइला, यानी दूरी कनी के का बनता समान बनता, तबे न कोण जब दूरी समान तो कोण भी बराबर हो जी। यानी कोण x बराबर कोण y बराबर हमारे का निकलल 130 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है सी डी के समानांतर है। यह कहे के बा जब हमारी दूरी समान बढ़ुए तो एक मतलब ये जोन रेखा भी है ए बी और सी डी का बा समांतर भी है। दूसर का देखो, दूसरका में का करे के रहे आसान बढ़ो, कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं है। दूसरका सवाल कहते रहे कि एगो ए बी समानांतर भी है, एगो सी डी समानांतर भी है, एगो ई एफ समानांतर भी है, यानी 3 गो रेखा समानांतर बड़ी सब। आ एकनी के एगो तिर्यक छेदी रेखा काटत रहे, तो तिर्यक छेदी रेखा काटता तो एमे कोण हमार कुछ दिले बा कुछ निकाले के बा। यानी कोण x हेजा बनता, कोण y हेजा बनता, कोण z हेजा बनता। तो जोन में अनुपात दे दिल बा, यानी कोण y जोन बढ़ुए कोण z के कोण y अनुपात कोण z बराबर 3:7 दे दिल बा। तो कोण x के वैल्यू पूछा था कि कितना हुई, तो ऐसे देखा जब भी अनुपात में दिल रहा तो ये करेक्ट कोण नहीं निकल, एक हम माना y बराबर 3x और z बराबर 7x मान लेनी। अब देखो
हई कोण आ हई कोण दोनों के जोड़ हमार कितना हो जी 180 डिग्री। काहे कैसे कि जब दू गो समानांतर रेखा के जब कोई तीसरा रेखा काटेला तो एक अंतः कोणों का योग का हो जाला 180 डिग्री हो जाए। यानी एक ही ओर के देखो एगो है एक देने बनत हुए एक तरफ बनत हुए तो दोनों के कोण के जोड़ हमारे जो हुई 180 डिग्री हुई। यानी कह सकते हैं कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग हमारा कितना होगा 180 डिग्री होला। तो x प्लस वाई बराबर हमारा का हो जी 180 डिग्री। अब जैसे देखो अब हई कोण हई रेखा में ए बी समानांतर EF में देखो हई कोण के बराबर हो जी कोना नियम से हुई तो ये हमारा हो गई एकांतर कोण से। यानी कोण x जोन बढ़ुए कोण z के बराबर हो जी। कोण z बराबर हम का ले लें 7x। तब हमारे जोन कोण x बराबर हम कार्य रखम z के जगह 7x। यानी कोण x के मान जो आइल हमारे 7x एक का हम समीकरण 1 में रखम तो समीकरण 1 है बढ़ुए तो 1 में रखम हमारे तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हुई। तो अब देखो हमारे कोण x के वैल्यू कितना है 7x आ y के मान है जो का मान ले बनी तो y के मान 3x तो 7x आ 3x कितना हो 10x आ 10x बराबर 180 तो 0 से 0 कट गई x का मान का निकल 18 x का मान 18 लेकिन ये 18 खाली निकल बा ये अभी कोण ये करेक्ट कोण ना नहीं निकल तो x बराबर हम का जान ले बनी कोण x बराबर 7x तो जोन हमारे x के वैल्यू आइल 18 वो हम कहाँ रखम x के जगह रखम तो 7 गुना 18 तो 18 7 126 डिग्री हो गई। अब देखो 3 नंबर में का निकाले कर में कहते रहे कि दू गो समानांतर रेखा बा एकनी के बीच एगो लंब बढ़ुए EF लंब बढ़ुए CD पर। तो जब EF लंब बढ़ुए CD पर तो निकाले के बकाची तो कहता कि कोण GED यानी GED पूरा है कोण हई पूरा कोण दिले बा 126 डिग्री दे दिले बा 126 डिग्री। तो निकाले करे हमार कोण AGE यानी कोण AGE हई कोण कितना हुई ई निकाले के बा कोण GEF हई कोण कितना हुई ई निकाले के बा हई कोण ओकर बाद हई निकाले के बा FGE हई कोण कितना हुई ई निकाले के बा हई कोण कितना हुई ई निकाले के बा। तो यही चीज़ हमारा निकाले के बड़ुए करे में। तो चलो अब देखा कैसे निकली हई तो दूगो समानांतर रेखा हुए एक मतलब हई जितना कोण हुई उतने हमार हई कोण हुई कोना नियम से एकांतर कोण से। यानी हई जितना कोण उतने हई कोण कोण AGE बराबर कोण GED हो गए कच्ची से भइला एकांतर कोण से। ऐसे तक क्लियर बा एकांतर कोण से। यानी कोण AGE बराबर हमारे का हो गई 126 डिग्री। अब देखो हमारे का निकल गया एगो कोण हई निकल गई। अब निकाले कर हमारे GEF तो GEF निकाले के बाद तो GEF निकाले के बाद तो पूरा कोण हमारे 126 डिग्री दे दिल बा लेकिन हतने पूछता हतने तो 126 में से जो 90 बनता हई वाला कोण बा 126 में से 90 का हम घटा दें तो हमारे कितना जी 36 डिग्री। यानी कोण GEF निकाले खातिर का करम कोण GEF बराबर लिखम कोण GED माइनस कोण FED। यानी 126 में से 90 के घटाइम तो हमारे कितना हो जी 36 डिग्री हई हमारे का हो गई 36 डिग्री। तो हई हो निकल गई आ हई तो दिल ही बड़ू जब लंब डल में तो यानी हई 90 हो गई हेनियो 90 तो हेनियो 90 भइल। अब चला त्रिभुज में त्रिभुज GEF में चला जैसे त्रिभुज GEF में तो GEF में हमारे कोण G हई निकाले के बा यानी कोण हमारे निकाले के बाद FGE निकाले के बाद तो लिखम कोण FGE प्लस कोण GEF आ प्लस कोण GFE ले लेनी बराबर में 180 डिग्री कैसे भइला तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से भइला 180 डिग्री होला। तो हई नहीं देले तो लिख देम कोण FGE आ हई देले बा कितना 36 डिग्री है तो निकलनी है GEF के वैल्यू हमारा आइल है 36 डिग्री लिखम 36 डिग्री। ओकर बाद कोण GFE हमारा कितना दिले बा GFE तो है 90 डिग्री तो 90 डिग्री बराबर में 180 36 90 जोड़ देनी 126 बराबर 180 में से 126 गई 54 डिग्री। यानी हमार कह कि कोण FGE बराबर 54 डिग्री तो 126 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री ये हमारे तीनों पूछत रहे तीनों हमारे निकल गए। तो उम्मीद होगी तार लोग कि बहुत अच्छा तरीका से समझ में आई हुई। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लो ताकि अधिक से अधिक लड़का मैथ
अच्छा से अच्छा बना सको। ठीक बा, धन्यवाद।